तो जजेस का क्या होता है, बेंच होता है नहीं, वो लोग कोई फैसला लेते हैं। आपने ये भी सुन रखा होगा सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता है उसमें कोई अगर फैसला सही से ना लिया गया हो या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से जो व्यक्ति है वो सहमत ना हो तो वो क्या कर सकता है, उसके हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और हाई कोर्ट के फैसले से भी आप सहमत ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको सहमत होना पड़ेगा। वहां भी अगर आप सहमत नहीं है तो राष्ट्रपति को अपनी अर्जी दे सकते हैं। आपने ये भी सुन रखा होगा क्या, कई दफा अगर राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा को हटा सकता है। ठीक है, आपने ये भी सुन रखा होगा क्या कि अगर आपको कहां लेके जाया जाता है, जेल में लेके जाया जाता है, तो जब भी आपको अरेस्ट किया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने। फिर वहां से देखा जाता है कि आपको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आप रिमांड में रहेगा, कस्टडी में रहेगा पुलिस का, नहीं डिपेंड करता है आप किस लेवल का क्राइम किए हुए हैं, उसके हिसाब से पुलिस कस्टडी बढ़ाया जा सकता है या क्या मिल सकता है, आपको तुरंत में बेल मिल जाएगा। आपको फिर समय समय पे अपना जब भी आपका डेट होगा कोर्ट में जाके अपने आप को पेश करना पड़ेगा। आपने ये भी सुन रखा होगा क्या कि लोगों के सही बर्ताव के कारण उनकी सजा कम कर दी जाती है। अगर आपका बर्ताव क्या है, सही है जेल के अंदर, तो आपकी सजा क्या कर दी जाती है, कम, कि नहीं आप धीरे धीरे सुधर रहे हैं तो अब आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए संसार में छोड़ दिया जाए। आपने ये भी सुन रखा होगा क्या कि मान लीजिए कोई केस वगैरह चल रहा है और उस केस के कस्टडी में वो रह गया 5 साल, नहीं उसका जो फाइनल आया वर्डिक्ट आया, फाइनल जो फैसला आया, फाइनल वर्डिक्ट आने से पहले 5 साल वो जेल में बिता चुका है, तो अगर उसे 7 साल की सजा होती है तो अब उसे 7 साल नहीं रहना है, अब मात्र उसे 2 साल रहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 साल रह चुका है, अब 2 साल रहेगा, खत्म। ठीक है, जेल के बारे में कुछ गलत फहमी भी आपने सुना होगा क्या, वहां पे चक्की पीसते हैं, आजकल आटा पीसने का मशीन आता है, कोई चक्की पे आटा नहीं पीसा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जेल के बारे में आपको गलत क्या बताया जाता है, वो खिचड़ी खाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है, कोई खिचड़ी वगैरह नहीं खाते। वहां भी क्या मिलता है, चाय मिलता है, आपको दाल मिलता है, रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, शाम का नाश्ता भी मिलता है, फिर रात का भोजन भी मिलता है। जेल में जो अधिकतर चीजें इस्तेमाल होती है वो जेल ही में बनता है। जैसे आपने सुना होगा, कपड़ों के बारे में देखा होगा ना, फिल्म में दिखाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जल्दी तुरंत में वो कपड़ा नहीं दिया जाता है हर व्यक्ति को। जो लोग बहुत लंबे समय तक रहते हैं उनको क्या दिया जाता है, वो कपड़ा नहीं। जेल में खाना बनता है, हाँ ऐसा देखा होगा, जेल में खाना बनता है, हाँ जेल में खेती भी होता है, जेल के लोग गेम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, बहुत सारे जेल का अपना फुटबॉल का, क्रिकेट का टीम होता है। वहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा वगैरह भी सिलते हैं। जेल में कैंटीन भी होता है, और जेल में जो बाहर रुपया चलता है वो जेल में नहीं चलता है, जेल में अलग रुपया चलता है। जैसे कि अगर आप में से कोई मान लीजिए कल को जेल चले जाते हैं कुछ क्राइम करने के बाद, ठीक है, अब आप वहां पे कैंटीन है, वहां पे आप कैसे खाइएगा, तो अगर नॉर्मल रुपया अलाउ कर देगा तो वहां पे लोग गलत सिस्टम शुरू कर देगा ना, इस रुपये का घूस वगैरह दे देगा, बाहर से कुछ मंगवा लेगा गुपचुप में, तो वो क्या करता है, आप जाइएगा पुलिस स्टेशन में। और एक बात बता दे, और क्या, पुलिस स्टेशन जेल का कोई लेना देना, जेल एक अलग डिपार्टमेंट होता है। पुलिस स्टेशन में जो कुछ जेल वगैरह बना रहता है, लॉकअप बोलते हैं उसको, नहीं उसमें कस्टडी में आपको रखा जाता है। बाद में कि जब आपको सजा सुना दिया जाता है तब आपको फाइनली जेल में क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां कोई मारा पीटा, वहां आप शांति से रहिए, वहां मारा पीटा नहीं जाता है, मारा पीटा किसी को कस्टडी में जाता है। सजा होने के यानी कि फाइनली आपको मिल गया वर्डिक्ट फाइनल, 7 साल का सजा हो गया, अब 7 साल आपको जेल में रहना है, वो अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, जेल का अपना पूरा प्रांगण होता है, क्योंकि आप देखिए पुलिस स्टेशन बहुत छोटा छोटा होता है ना, जेल का अपना क्या होता है, पूरा प्रांगण होता है, वो अलग डिपार्टमेंट है। तो वहां पे आप जेल में जाइएगा, वहां पे जेलर वगैरह जो भी इंचार्ज होते हैं उनको आप पैसा दीजिएगा, वो उतना क्या कर देंगे, कन्वर्ट करके जेल वाला करेंसी उस कैदी को क्या कर देंगे, दे देंगे। फिर उस पैसा से वो क्या कर सकता है, जेल में अपना सामान वगैरह खरीद के खा सकता है, जो भी उसको खाना है, कुरकुरे खाना है, माजा पीना है, बिस्किट खाना है, जो भी उसका है। उसके अलावा जेल में काम करना कंपलसरी होता है, अगर आप काम नहीं करिएगा तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जेल में आपके घर वाले को। खाने पीने का सामान अलाउ कर देता है, मिलना वगैरह भी अलाउ कर देता है। उसके बाद से अगर आप जेल में काम वगैरह करते हैं तो आपको खाना पीना अच्छा मिल जाता है। और जो लोग खास करके खाने वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं
वो लोग खाना पीना बेहतर खाते हैं। ऐसा पाया गया है कि बाहर में पतले थे, 5 साल जेल में रह के आए तो एकदम शरीर बना के आया है, ऐसा ही पाया जाता है। अगली बात, आप जब भी जेल जाएं, नहीं कभी ऐसा कर दें जेल जाना पड़े, तो जेल में आपको ग्रुप में रहना चाहिए। जेल में आप अलग थलग नहीं रह सकते। जेल में किस में रहिए? ग्रुप में रहिए। अलग थलग रहिएगा तो पिटते रहिएगा डेली। जेल में ग्रुप होता है, और अगर आप ग्रुप में रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाहर से नहीं, लेकिन जेल में फोन अवेलेबल है, आपको जब बात करना है बात हो जाएगा। आपके पास मात्र पैसा होना चाहिए। आप पैसा दीजिए, आपको सब सुविधा जेल में उपलब्ध हो जाता है, हर सुविधा जेल में उपलब्ध हो जाता है। अब यहीं से एक कहानी बताता हूं आपको मैं। एक लड़का था, लगभग उसका देख के लगता है मुझे 30 से 40 साल के बीच में होगा, सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश या लोकेश, आई थिंक सुकेश ही नाम है, ठीक है, सुकेश चंद्रशेखर, ये भी बताइएगा कमेंट करके। सुकेश चंद्रशेखर जेल में था, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। वो एक बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड आदमी है, बहुत ही बड़े लेवल का क्या है, वो फ्रॉड है। अब पूरा कहानी तो मैं नहीं बता रहा हूं, उसका कुछ कुछ इंसिडेंट बता रहा हूं। नाम जरा कंफर्म करके बताइएगा वो लड़का सुकेश चंद्रशेखर ही है क्या? नहीं। वो क्या करता था, उसकी शादी हो चुकी थी। एक दफा एक मंत्री को कोई क्या आया, दिक्कत आया। एक दफा एक मंत्री कहां चला गया था, दिक्कत, जेल में चला गया था, या कुछ मंत्री को प्रॉब्लम हुआ था, कुछ केस वगैरह उस पर चल रहा था। उसने क्या किया, अपने नंबर पे लिख दिया क्या, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और इस प्रकार से क्या किया, उसने मंत्री की पत्नी को कॉल किया और करोड़ रुपया का डिमांड किया। गजब की बात है, उसने करोड़ रुपया दे भी दिया। और ऐसा एक नहीं, वैसा उसने कई लोगों को ये बोला कि नहीं, मेरा प्रधानमंत्री से साफ साफ यानी कि डायरेक्ट उठना बैठना है, मेरा होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से डायरेक्ट उठना बैठना है, मेरा जजों से डायरेक्ट उठना बैठना है। इसके नाम पे लोगों से करोड़ रुपया ले चुका था वो, और ऐसा बहुत सारा फ्रॉड कर चुका था। उसके बाद वो क्या करता था, अपने पत्नी और एक ने और दोस्तों के साथ लिंक बना के हर एक ट्रेस को क्या करता था, गिफ्ट भेजता था। कभी सारा अली खान को गिफ्ट भेज दिया, कभी जानवी कपूर को गिफ्ट भेज दिया, कभी नूरा फतेही को गिफ्ट भेज दिया। कुछ लोग उसका गिफ्ट क्या करते थे, स्वीकार नहीं करते थे, तो उसको वापस गिफ्ट भेजता था। गिफ्ट छोटा मोटा नहीं, 50,000 का, कभी 1 लाख का, कभी 5 लाख का, कभी 10 लाख का, ऐसा गिफ्ट भेजता था, ठीक है, कभी इससे भी ज्यादा का। कुछ एक्ट्रेस उससे जेल में मिलने भी आई थी, जब जेल में तब वो गिफ्ट भिजवा रहा है। कुछ एक्ट्रेस जेल में मिलने भी उससे आए थे। फाइनली उसका प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट हुआ, किसने, जैकलीन फर्नांडिस ने। उसको उसने 9 या 10 लाख का या 18 लाख का, आई थिंक 9 लाख का 2 पर्शियन कैट गिफ्ट किया था, बिल्ली, 9 लाख का 2 बिल्ली गिफ्ट किया था। वो जेल में आप ऐसा रहता था, जितना पूरे जो डिपार्टमेंट है जेल का, उसको जितना सैलरी मिलता था उससे डबल सैलरी ये देता था उन लोगों को जेल में। लेकिन जेल में मेरे लिए 5 स्टार वाला मामला क्रिएट रहना चाहिए। उसे पुलिस ऑफिसर वगैरह सैल्यूट करते थे कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है। वो गवर्नमेंट से ज्यादा जेल के लोगों को पे करता था। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इकट्ठा करके कई पूरे तरीके से बताऊंगा उस व्यक्ति के बारे में आपको, सुकेश चंद्रशेखर। तो इस लेवल का फ्रॉड आदमी था। ऐसा बहुत सारा फ्रॉड होते रहता है फिल्मी दुनिया में, बहुत लोग मूर्ख बनाते रहते हैं कॉल वगैरह करके, ठीक है। हाँ बच गए थे। तो ये चीजें होती रहती है। तो आपने जेल वगैरह के बारे में सुना होगा, जेल में ऐसा भी होता है, समझ गए जेल में कैसा होता है, 5 स्टार वाला मामला क्रिएट रहता है। नेता वगैरह जेल में जाते हैं, उनके लिए अलग से सोफा वगैरह लगाया जाता है, एसी, टीवी, बिस्लरी का वाटर, 5 स्टार होटल से खाना, ये सब जेल में उपलब्ध करवाया जाता है। जेल में आप स्पोर्ट्स वगैरह भी खेल लेते हो, तो बता ही दिया। और कोई वो जेल में होने पुराने जमाने जैसा नहीं होता है कि पहाड़ में पत्थर तोड़ रहे हैं, नहीं। बॉलीवुड के हर पुराने फिल्म में देखिएगा जेल में जाके क्या कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है।
पहले होता था पत्थर वगैरह तुड़वाते थे, चीजें बदलती रहती है समय के साथ। आज के फिल्म में आपको नहीं देखने को मिलेगा पत्थर तोड़ रहा है, आज के फिल्म में एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। बाद बाकी जेल में खाना बार आपको क्या दिया जाता है, जिसको अगर क्या है चटपटा खाने की आदत है, जेल में आपका पेट जल्दी नहीं भरेगा। खाना बारा वहां क्या दिया जाता है, नॉर्मल। आपको दाल में बस पानी ज्यादा मिलेगा, दाल कम मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि इजीली डाइजेस्ट हो पाए। अब वहां पे डाइजेशन इशू आ गया तो कितने को वो पानी देते रहेगा और कितने को मेडिसिन वगैरह देगा। तो किसी को डाइजेशन इशू ना आए, सबको इजीली डाइजेस्ट हो जाए और शरीर भी हष्ट पुष्ट रहे, इसलिए एक नॉर्मल खाना दिया जाता है जेल में। अब दाल देखिएगा, दाल थोड़ा मोरा बस पीला पीला पानी जैसे दिखेगा। बाद में की रोटी वगैरह मिल जाता है ठीक ठाक। तो ये तो क्या है, जेल का पूरा माहौल। अब बात आते हैं कि वहां पे फांसी वगैरह भी दी जाती है अगर अपराध एक लेवल से अधिक है। तो आप लोग सुने होंगे क्या कि फांसी से पहले बोला जाता है बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो मैं जब बचपन में देखता था फिल्म तो मुझे लगता था कि ये नालायक है, इसको बोलना चाहिए मेरी अंतिम इच्छा क्या है कि मुझे छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाएगा इसको, कहानी खत्म। या अंतिम, या मैं सोचा कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिले तो मेरी अंतिम इच्छा है 25 साल तक का विश्व टूर करने का, नहीं वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर करते करते 25-30 साल बीत जाएगा, उसके अलावा उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मैं खुद को पागल घोषित कर दूंगा। अब पागलों को कोई फांसी वगैरह नहीं लगाया जाता है, ठीक। ऐसा कोई प्लान बना लूंगा, कुछ भी कर दूंगा, कहीं गायब हो जाऊंगा किसी विदेश में जहां से इंडिया मुझे वापस नहीं लाया जा सके। लेकिन बाद में समझ में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी अंतिम इच्छा जो होती है वो क्या कर सकते हैं, आपको कुछ खाना है तो मंगा देगा, वो भी आसपास में मिलता है। तो ये नहीं कि आप बिहार में जेल में बोलेगा नहीं, लंदन के एक कंपनी में क्या मिलता है, ये आइसक्रीम मिलता है, वो आपको नहीं मंगाया जाएगा, ठीक है। यूके से या बोलेगा फ्रांस का हमें वाइन पीना है तो वो नहीं मंगाया जाएगा। आसपास में जो मिलता है आपके लिए लंदन कोई जाने वाला नहीं, आसपास में जो मिलता है वो क्या कर लीजिए, खाना है। वैसे कोई नहीं, कोई कौन ही क्या ही मांगेगा, वो मरने वाला है थोड़ी देर में, वो क्या मांगे, खाना मांगेगा, नहीं मांगता है। हाँ, आसपास में कोई आपका रिलेटिव रहता है, उससे मिलना है तो मिला देगा, बस बस। 1-2 दिन पहले पूछता है कोई किताब विताब पढ़ना है तो दे देते हैं कुछ, क्या पढ़े किताब वो आदमी। जैसे फांसी का सजा सुनाया जाता है लोगों का वेट कम होना शुरू हो जाता है, खाना पीना लोग लगभग त्याग देते हैं। सामने उसे डेली अपना मृत्यु दिख रहा है, वो क्या खाएगा। अपने ऊपर देखिए ना, आपको पता चल जाए कि नहीं कि परसों शाम में आप लोग मरने वाले हैं, तो क्या आप कुछ इच्छा बचेगी, नहीं ना, कुछ इच्छा नहीं, बैठे है ना। अब अभी वो फील नहीं कर पाएगी क्योंकि वो चीज फील नहीं, वो चीज जब एक्चुअली में होता है तब फील कर पाएगा, नहीं। वही व्यक्ति फील कर सकता है जिसको पता है कि नहीं 5 दिन बाद मुझे फांसी लगने वाली है। उससे पूछिएगा क्या, यानी कि जीवन का क्या उद्देश्य है, बोले क्या ही जीवन है, क्या उद्देश्य, कुछ नहीं। बाद बाकी ये रहता है कि जिसको एक बार फांसी की सजा सुना दिया जाता है ना, उसको थोड़ा सा अलग, क्या अलग सेक्शन में रखा जाता है, और पुलिस वगैरह भी उससे काफी अच्छे से पेश आते हैं, नहीं अच्छे से बिहेव करते हैं कि नहीं भाई अब इसको क्या मिलने वाला है, फांसी मिलने वाला है, अब इससे क्या करना है, गलत व्यवहार करना, इसको फांसी वगैरह मिलने वाला है, तो अच्छे से पेश आता है। फिर जो जल्लाद रहता है वो फांसी देने से पहले आपके कान में आके बोलेगा क्या कि मुझे माफ कर देना, क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता हूं लेकिन मेरी ड्यूटी है, मेरा एक काम है। बाद में कि मेरा इंटेंशन कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है आपको मारने का, और फिर वो चीजों को खींच देता है, वहां से नीचे में ताकत हट जाता है, आदमी लटक जाता है। और यहाँ पे क्या पड़ता है, प्रेशर। और जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है धीरे धीरे चीजें बाहर आने लगती है, आंख वगैरह जितना है ना उससे 3 गुना 4 गुना बड़ा होके बाहर आ जाता है, जीभ वगैरह पूरा बाहर आ जाता है, कई दफा ब्लड वगैरह निकलने लगता है नाक से। इसीलिए काला कपड़ा, आपको लगता है काला कपड़ा क्यों, सफेद लाल पीला हरा गुलाबी कुछ भी कपड़ा डाल सकते थे, काला कपड़ा क्यों। अब वो कोई राक्षस ही देख सकता है, नहीं तो इंसान के बस की बात है देखना। किसी का आंख बाहर आ रहा है, नाक से खून निकल रहा है, जीभ पूरा बाहर आ रहा है, तिलमिला रहा है, कोई मर रहा है, और बीमारी से नहीं मर रहा है, उसको मारा जा रहा है, नहीं एक हिसाब से तो मारा ही जा रहा है ना।
अगर उसने जो काम किया उसको हटा दिया जाए तो एक हिसाब से हत्या की जा रही है उसकी, नहीं, मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। लेकिन वहां पे बस क्या है, उसने जो किया है वो उसके बॉडी को एकदम सम्मान रूप से उसके या तो फैमिली को डिपॉजिट कर देते हैं पोस्टमार्टम वगैरह के बाद। अगर ऐसा है कि कोई नहीं है, कोई परिवार वाला बोल देता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो फिर वो आप लोग अपने अंडर उसको अंतिम संस्कार प्रॉपर करके चीजों को क्या, नहीं वो चेक वगैरह करने के लिए बॉडी को लेके। कई दफा क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स वगैरह निकालने का कार्यक्रम चलता है गलत तरीके से, तो बेसिक उसकी बॉडी को चेक वगैरह करके सुपुर्द कर देते हैं घर में। बेसिक कुछ नहीं करता है पोस्टमार्टम, मतलब ये नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता होगा, घपला करता ही होगा, इतना ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है, कोई लावारिस होता होगा उसका ऑर्गन वगैरह निकाल के बेसिक वगैरह चेक कर लिया कि डेथ हो गया है, ठीक है चलो खत्म, उसके घर को सुपुत्र कर दिया गया, और नहीं तो जेल वाले अपने तरफ से उसको जला वगैरह दिया। ठीक है, इस प्रकार से चीजें होती हैं। इसके बारे में हम लोग सुन रखा होगा। लेकिन फांसी फिर उस लेवल पे होती है जब क्या है, पीछे फांसी उस लेवल पे होती है जब वो क्राइम है ना वो माफ करने लायक नहीं है। ऐसे गैंगरेप वाला केस आता है नहीं, अब वहां पे माफी लायक नहीं है आपका क्राइम, बहुत ही घिनौना अपराध है। और खास करके कब क्या होता है, जब उसको बहुत ही बैडली टॉर्चर किया जाता है ना गर्ल्स को, उसके बाद उसकी डेथ हो जाए, तो ये फिर आप यानी कि अब इंसान नहीं है और राक्षस बन गए, तो अब आपको जीने का हक नहीं है। बाद में कई दफा ऐसा भी होता है, मर्डर पे भी फांसी नहीं होता है, मर्डर पे भी फांसी नहीं होता है। मान लीजिए दो भाई के आपस में लड़ाई हो रहा था, किसी ने कुल्हाड़ी निकाला, किसी ने दूसरा कुल्हाड़ी निकाला, भाला निकाला, और लड़ाई करते करते क्या हो गया, एक का हत्या हो गया, इसमें फांसी नहीं दिया जाता है। समझा जाता है क्या कि नहीं भाई लड़ाई हो गया था, अब इसमें तो सजा लंबी हो सकती है, फांसी लेकिन जल्दी नहीं होती है। फांसी डिपेंड करता है, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, वो पूरा अपना एक कोर्ट का पूरा प्रोसीजर है, तो अलग अलग मामलों को समझा जाता है, देखा जाता है, उम्र क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, उस समय सिचुएशन क्या था, आज सिचुएशन क्या है, हाँ, पिछले दिनों में कोर्ट ने क्या कैसा क्या फैसला लिया है। नहीं, जैसे हाल ही में एक डिसीजन आया था, जब क्या कर दिया कोर्ट ने, अबॉर्शन से मना कर दिया, नहीं आप बच्चे को नहीं मार सकते हैं, ये किलिंग हो जाएगा, आपको बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। तो हाल ही में एक केस आया था जिसमें अबॉर्शन से मना कर दिया। कई दफा ये भी होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कोर्ट के प्रोसीजर में दखल अंदाजी करती है, नहीं तो कभी होगा तो आपको बताएंगे, गुजरात में 2002 में जो क्या हुआ था, पूरा सिनारियो बना था, नहीं उस दौरान एक साहबानो करके महिला के साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ था, उसका पूरा केस था, उसका गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो मैंने बताया था ना पहले क्लास में आप लोगों को कि हम लोग जो पढ़ेंगे उससे जुड़ा हुआ आजू बाजू में क्या चल रहा है, उस सब चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो ये चीजें आप देश के बारे में सुनते आए हैं, और नहीं सुनते आए हैं तो आज सुन लिए, ठीक है। अब जरा बात करते हैं किसका, लोकतंत्र का, नहीं कि लोकतंत्र क्या होता है। अब सुनिए जरा, आमतौर पे जब आप लोकतंत्र शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, वोटिंग, नहीं क्योंकि हमें देश में सरकार चुनने का अधिकार है, इसीलिए हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र। लोक मतलब लोगों का तंत्र, नहीं जनता का तंत्र, जनता का शासन, और जनता के पास अधिकार है क्या, चुनने का, सरकार चुनने का, हमारे पास अधिकार है ना। तो इसीलिए हमारे देश को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, इसीलिए हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, इसीलिए लोकतांत्रिक देश है हमारा एक, क्योंकि हमें क्या है, सरकार चुनने का अधिकार। अब जरा एक बात को ध्यान से सुनिएगा,
जल्दी यानी कि इस हफ्ते के अंदर हम लोग मीडिया के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे और वहां पे और आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। नहीं, इच्छा तो होती है क्या कर सके, बहुत चीजों को बता सके, लेकिन क्या है, जितना चीज इच्छा है समय भी तो है उतना होना चाहिए। समय क्या है, लिमिटेड है ना। अनलिमिटेड समय लिमिटेड काम होते रहता है। बाद बाकी जो भी मैंने टॉपिक बताया है उसको लेके डिटेल वीडियो आते रहेगा। जेल के बारे में एक डिटेल वीडियो, गुजरात में जो घटना हुई थी उसको लेके डिटेल वीडियो, सुकेश चंद्रशेखर को लेके डिटेल वीडियो, चुनाव के सिस्टम को लेकर डिटेल वीडियो, राष्ट्रपति का कैसे होता है, यहाँ पे अमेरिका में कैसे चुनाव होता है, अदर कंट्री का क्या है चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, फिलहाल समझिए क्या हमें लगता है कि हम वोट दे रहे हैं इसीलिए हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है। नहीं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज यू कैन वोट। नहीं, क्योंकि हम वोट दे के अपनी सरकार चुन सकते हैं, तो इससे हम ये समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अब थोड़ा सा जरा बातों को समझिए क्या, मैंने बोला कि आपके 4 टी शर्ट चुनना है। कितना 4 है, 4 में से कितना चुनना है, टी शर्ट एक। ठीक है, 4 टी शर्ट है, उसमें से एक टी शर्ट आपको चुनना है। लाल वाला अच्छा है, 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 तो आप कौन सा चुनिएगा, लाल वाला, रेड वाला। नहीं, रेड टी शर्ट अच्छा है, 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 तो कौन सा, रेड ही चुनिएगा ना। जो मैंने अभी बताया वही काम मीडिया करती है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसके अलग अलग क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है ना। जो उम्मीदवार है ना, कैंडिडेट, जो क्या करते हैं अपने आप को एज ए कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, फिर मैं सांसद विधायक बनूंगा। लेकिन हमारा मीडिया क्या करता है, कमल वाला अच्छा 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 है, तो लोग जाकर कमल को वोट दे देते हैं। समझे ना। बस अब क्या आपने अपने हिसाब से वोट दिया, नहीं, मीडिया ने जो आपको थोपा आपने उसके हिसाब से वोट दिया, तो इसको हम लोग लोकतंत्र नहीं बोलेंगे। लोकतंत्र तब होगा जब जनता अपने हिसाब से वोट दे। जनता अपने हिसाब से कब वोट दे पाएगा, जब जनता चीजों को समझ पाएगा, कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है, उसका इसमें एम क्या है। जो भी पार्टी नियम लेके आई है वो हमारे देश के क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डालता है। अक्सर जनता क्या बोलती है, कर्ज माफ कर देगा उसको वोट दे देंगे। जो आपका कर्ज माफ कर रहा है, तो कर्ज माफ करने से हमारे इकोनॉमी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, आपको कोई कर्ज माफ कर रहा है मतलब क्या, वो आपको इस स्थिति में रखना चाहता है कि आप कर्ज लो, हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। सरकार वो होनी चाहिए जो आपको एक ऐसा स्थिति प्रदान करेगा कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जनता कब समझ पाएगी कि सही व्यक्ति कौन है। मेरे हिसाब से अभी सबसे सही पार्टी वो, सबसे सही लीडर वो जो क्लाइमेट चेंज पे बात करे, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज से बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। क्लाइमेट चेंज हमारे जीडीपी को क्या कर रही है, 8% रिड्यूस कर दी। क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर बहुत सारा क्या होता है, वेदर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना। एग्रीकल्चर को लेके हो, और अलग अलग डिपार्टमेंट को लेके हो, और अलग अलग फील्ड में हो, ये कुल मिला के हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। हमारे जीवन स्तर पे जो प्रभाव डालता है वो तो डालता ही है, और भी जो जीव जंतु उनके ऊपर प्रभाव डालता है वो तो डालता ही है। आजकल आप आम यानी कि एक नॉर्मल रूप में सुन रहे होंगे क्या, खेतों में आग लग गया, घर में आग लग गया, फैक्ट्री में आग लग गया, वहां सूखा आ गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को क्या किया है, बोला है कि अलर्ट हो जाइए सर, नहीं तो आपके यहाँ पे बहुत ही जल्दी सूखा पड़ने वाला है पूरे देश में। बहुत ही जल्दी मतलब आने वाले 5 से 10 साल में आपके यहाँ बहुत ही ड्रॉट आएगा, बहुत ही सूखा होगा, बहुत ही घटिया कंडीशन में आ जाएगा देश, बहुत ही एकदम खराब कंडीशन में। तो अभी के टाइम में सबसे सक्सेसफुल लीडर कौन, सबसे बेहतर लीडर कौन, जो क्लाइमेट चेंज पे बात करें। लेकिन सही नेता कौन और गलत नेता कौन, सही नेता कौन और गलत नेता कौन, इसको हम तब पहचान सकते हैं जब हमें क्या हो, एजुकेशन हो। नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तो अपने क्या करिएगा, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास एजुकेशन है, जो आपके पास समझ है, उसी के आधार पे तो डिसाइड करिएगा कौन सही कौन गलत।
तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। बिना एजुकेशन के डेमोक्रेसी सभी सक्सेसफुल नहीं हो। क्यों? जब तक सिटीजन एजुकेटेड नहीं रहेगी तब तक वो क्या अपने हिसाब से डिसाइड कर पाएगी? कोई मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके वोट दे देगा नहीं, मीडिया के प्रभाव के कारण कोई जातिवाद को लेके वोट दे देगा, कोई धर्म को लेके वोट दे देगा, कोई हमारे क्षेत्र का है उसके नाम पे वोट दे देगा। क्या ये सब वोट देने का मुद्दा है? सिंपल सा समझिए ना, क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं डॉक्टर का नाम बताओ, अच्छा मुस्लिम होने इलाज नहीं करवाएंगे, ऐसा बोलते हैं? नहीं ना। हम लोग क्या देखते हैं, डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है। तो जब डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, टीचर क्या होना चाहिए, जाति पूछते हैं कि नहीं टीचर जनरल कास्ट का है, नहीं ओबीसी से पास पढ़ेंगे, एससी टीचर के, ऐसा नहीं ना। टीचर क्वालिफाइड होना चाहिए, डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, सामान अच्छा होना चाहिए। तो जब सब कुछ की क्वालिटी को चेक करते हैं तो आपको एक पॉलिटिशियन का भी क्या देखना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए ना। लेकिन हम लोग वहां पे क्या पता कौन सा भूत चढ़ जाता है कि हम लोग पॉलिटिशियन क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं और बाकी पूरी दुनिया क्वालिटी देखना है लेकिन पॉलिटिशियन की क्वालिटी नहीं देखना है। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है हमारे देश में। पॉलिटिशियन का भी आप क्वालिटी चेक करिए, किस लेवल का पॉलिटिशियन है। तो जब तक एजुकेशन नहीं आएगा जनता खुद से सोच समझ के क्या कर पाएगी, वोट नहीं दे पाएगी। और जब तक जनता खुद से वोट नहीं दी है तब तक कोई लोकतंत्र नहीं है। अभी तो जो वोट है वो कोई मीडिया के प्रभाव में, कोई धर्म के प्रभाव में, कोई जाति के प्रभाव में, कोई हमारे क्षेत्र का है क्षेत्रीय प्रभाव में, और ये किसी भी प्रकार से लोकतंत्र नहीं है। तो हमारे देश को अगर सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश बनना है तो हमें शिक्षा को वैल्यू देना पड़ेगा। हमारे देश को सही मायने में अगर एक लोकतांत्रिक देश बनना है तो हमें शिक्षा को वैल्यू देना पड़ेगा। जब तक हम लोग एजुकेशन को वैल्यू नहीं देंगे, हमारे देश के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक अपने समझ से सही सरकार कभी नहीं चुन पाएंगे। तो सही सरकार तभी चुना जाएगा जब देश की जनता क्या होगी, पढ़ी लिखी। इतना बात समझ में आया? अब बहुत देर से एक बात याद आ रहा था, बता देता हूं, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, एक अलग सी बात है, सुनिए। क्या बज रहा है, आप सब सुन रहे हैं? 1 घंटे पहले देख रहा था मैं, गदर फिल्म का एक गाना है, उड़ जा काले व कावा करके, सुने होंगे नहीं? उसी धुन पे ये लोग कीर्तन कर रहे थे। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जो भी वो सुनेगा क्या उसके दिमाग में वो कीर्तन आएगा, वो गाना आएगा? गाना आएगा। ये प्रथा अभी नहीं चल रहा है, मैंने बहुत सारे देखा है कि भोजपुरी का एक से एक घटिया गाने पे लोग क्या कर देते, शब्द को बदल के उसको भक्ति गाना बता देते हैं। लेकिन लोग वो गाना सुन के भी वही गाना फील करेगा। कीर्तन का मेन मुद्दा क्या है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जिससे लोग क्या हो पाए, संसार में जो सांसारिक वस्तु है उससे विरक्त हो पाए, नहीं उसके अंदर एक वैराग्य पैदा हो कि नहीं संसार में कुछ मोह माया नहीं, राम भजन सब कुछ है। नहीं यही है ना मेन पर्पस, कि कोई राम का भजन करे, कीर्तन करे, उनका नाम सुने तो राम जी को याद करे, उनके गुण को अपने अंदर लाने का प्रयास करे, उनके जीवन को समझे, उनके चरित्र को समझे और उस अनुरूप अपना जीवन बनाने का प्रयास करे। यही ना उद्देश्य होता है कीर्तन वगैरह का। संसार के मोह माया में फंसा रहता है, उससे अलग हो पाए, नहीं जीवन में कुछ विकास कर पाए, यही पर्पस है। लेकिन जब आप उसको आप गाने के धुन पे बनाइएगा, हर अगला देख रहे हैं कि गाने के धुन पे ले जा रहे हैं लोग, तब वो व्यक्ति क्या करेगा, बार बार क्या ध्यान में उसका आएगा, गाना ही ध्यान में आएगा। और जब गाना ध्यान में आएगा, संसार से खाक अलग होगा। अभी तो गदर मूवी देखने पहुंच गया, तो ये मुझे किसी भी हद से सही नहीं लगता है। तो ये बात किसी भी तरीके से सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे गाना, ऐसे कीर्तन का होना ना होना क्या है, बराबर। इसे भक्ति नहीं बोल सकते, इसे मनोरंजन के अलावा ये कुछ नहीं है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई थिंक आज में जो बताया आपको समझ में आया होगा। जब भी वीडियो देखिएगा जो नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, और अगर टाइम जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 3 मिनट 20 सेकंड पे कुछ था, तो 0320 लिखे क्या करिएगा, अपना डॉट लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेस देके, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तुरंत उस सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा, तो इजीली आपके डॉट को रिजॉल्व कर पाऊंगा। कमेंट सेक्शन में लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्लास में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही।